Good evening, everyone. Let's get started with the first one. The first word is callow. It is basically adjective. It means when you're discussing about unexperienced, inexperienced, or immature person, young without experience. Second meaning है हमारे पास unseasoned, यानी कि जिसे कहते हैं आर्टलेस होना. जैसे मैंने आपको कुछ ऐसे इनोसेंट लोगों के लिए कुछ वर्ड्स बताए थे, आर्टलेस, क्रेजुलस, नाइव. इस तरह इमेच्योर. तो इसको हम किस तरह यूज करेंगे सेंटेंसेस में? कह लो यूथ. यूथ के साथ, क्योंकि एन इनएक्सपीरियंस्ड है, इनमें इतना जिसे कहते हैं मेच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता. हम लोग वर्ड डिस्कस कर रहे थे हेलो. ये क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है नाउन की. इसका मतलब है ऐसे स्टूडेंट्स, लर्नर्स जो आर्टलेस हैं, क्रेजुलस, जो लोग इमेच्योर होते हैं, नाइव. इसके अलावा आप कह सकते हैं इनोसेंट. नॉर्मली हम कहते हैं ना बहुत इनोसेंट है, उसको किसी बात का पता नहीं. तो इस तरह अनट्रेन्ड होना, इमेच्योर होना. तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कह लो यूथ. आज का जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है केडेंस. केडेंस बेसिकली क्या है? नाउन है. इसका क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज जैसे फ्लक्चुएशन होती है ना वॉइस में, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, एकदम से अप हो जाना, एकदम से नीचे आ जाना, फ्लक्चुएशन होना, स्विंग होना वॉइस में. मेजरमेंट किसी चीज की, एक टेम्पो क्रिएट हो रहा होता है, कि रिदम बन रहा होता है वॉइस से, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? केडेंस. ये हमने एक स्लो मयर्ड केडेंस, किसी की बात करने का जो तरीका है उसका, उसकी जो साउंड प्रोनाउंस हो रही है, आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही डिलीवर्ड हिज वर्ड्स इन स्लो मयर्ड केडेंसेस. पर्सनैलिटी के बारे में, किसी क्यू कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करें जिससे आप इम्प्रेस हुए हो. एक चीज, किसी ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कशन करें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो जल्दी से क्विकली प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व कर लेती है, क्विक डिसीजन मेकिंग करती है. तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हुए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि उसके जो वे ऑफ टॉक है, ये हम डिलीवर्ड कर रहे हैं अपने वर्ड्स को, तो वो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता है, जिसकी वजह से आप ये सेंटेंस वहां पे यूज कर सकते हैं, केडेंस. हमारे पास जो सेकंड वर्ड है वो है केडेंस. केडेंस हमारे पास क्या है? नाउन. केडेंस इज नाउन. इसको हम किस तरह से करेंगे? एक मेजरमेंट है वॉइस की, एक टेम्पो क्रिएट हो रहा है, रिदम है अब वॉइस का. इसके अलावा आप कह सकते हैं स्विंग, आवाज का फ्राइज एंड फॉल होना, फ्लक्चुएशन होना. इसके अलावा इंटोनेशन, ये भी हम कह सकते हैं आवाज की जो होती है इंटोनेशन, उसके बारे में बात कर रहे हैं. मॉड्यूलेशन, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, मॉड्यूलेशन. तो जब भी आप किसी पर्सनालिटी की वॉइस के बारे में या म्यूजिक के बारे में हमारे पास क्यू कार्ड आ जाता है, तो वहां पे आपके वर्ड यूज करेंगे केडेंस. इसके अलावा जो आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास वो है कॉस्टिक. कॉस्टिक बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है. कॉस्टिक हम तब यूज करते हैं कोई ऐसी चीज जो अल्कलाइन हो. जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीज देखी होगी. मेटल्स, एसिड्स होते हैं हमारे पास, अगर उनमें एसिड्स में पानी मिक्स किया जाए ना, तो वो एक ना जलाने वाला, एक बर्निंग सी ना सिचुएशन क्रिएट होती है, अल्कलाइन, एक्रिड. जैसे हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, एक्रिड स्मोक, यानी कि वो आपके नाक को पड़ने वाली, चुभने वाली कोई चीज होती है. सरकास्टिक, कोई ऐसी चीज जो आयरॉनिक है, आपके असर्बिक स्टाइल, हार्श स्टाइल में बात करने के बारे में हमने डिस्कस किया था. ये कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा रूड बात करते हैं, तो उनके लिए हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, असर्बिक स्टाइल. ये भी हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था. एक था एक्रिड स्मोक, या एक्रिड फोग हो सकती है, चुभने वाली तुष, इस तरह का. जो थर्ड वर्ड था हमारे पास, ये बेसिकली क्या है? कॉस्टिक. कॉस्टिक कहते हैं एडजेक्टिव को. इसका क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज जो
इस इतनी कैपेबिलिटी रखती है, इज एबल टू बर्न एंड क्रूड अगेंस्ट टिश्यूज बाय क्रिएटिंग केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो आपको जला सकती है, ठीक है। एसिड, अल्कलाइन मेटल्स होती हैं ये हमारे पास, अल्कलाइन मेटल्स के बारे में, बिटर, हार्श, इसके अलावा एसर्बिक मैंने आपको बता दिया, आयरोनिक, एक्रिड भी इसके साथ आप यूज कर सकते हैं, एक्रिड, एसर्बिक, ये टोन्स होती हैं बेसिकली। एसर्बिक टोन में किसी से बात करना। जो नेक्स्ट वर्ड है आज हमारे पास वो है शिकेंड्री। शिकेंड्री कहते हैं कि आपने किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कहते हैं डुअल फेस होना, आप जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स कर रहे हैं, क्लेवर बनना। कॉमनली अगर हम वर्ड यूज करें ना क्लेवर, हम लोग समझते हैं ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव है। लेकिन हमारे माइंड में सेट है, हम कहते हैं स्मार्ट। स्मार्ट जो है ना वो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन जो क्लेवर है वो नेगेटिव है, हालांकि क्लेवर नेगेटिव वर्ड नहीं है। पॉलिटिक्स के बारे में यूज किया जाता है कि वो क्लेवर है। शिकेंड्री को हम किस तरह यूज करेंगे, ये बेसिकली नाउन है। आप यूज कर रहे हैं डिसेप्शन को टू अचीव वंस पर्पस। आप अपना पर्पस अचीव करने के लिए किसी के साथ मीठे बनना, उसके जानबूझ के मक्खन लगाना, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, हालांकि आप दिल से उसके साथ अच्छा बिहेव करना नहीं चाह रहे होते। शिकेनरी के हम कैसे यूज करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड पॉलिटिकल शिकेनरी एंड करप्शन एट द हाईएस्ट लेवल। सोशल इश्यूज में, क्राइम्स में, इनएसिस में ये वर्ड यूज किया जा सकता है। पॉलिटिकल शिकेनरी में अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो पाकिस्तान जो है ना उसमें ज्यादातर जो है ना पॉलिटिकल शिकेनरीज पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, करप्शन है हाईएस्ट लेवल पे, माइनर लेवल पे वो स्टेप्स लेते हैं, हाई लेवल पे नहीं लिए जाते। तो फिर क्या, एक मुल्क में ना एक जिसे कहते हैं ना प्राइसेस कंट्रोल नहीं रहती, ओवरऑल जो है ना एक अजीब सी इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे इकोनॉमिक मलेज, हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, इकोनॉमिक मलेज क्रिएट हो जाना। इकोनॉमी में एक बेचैनी सी क्रिएट हो जाती है, लोगों में अजीब सी बेचैनी होती है, सेटिस्फाई नहीं होते अपने हालात से, अपनी इकोनॉमी से। तो जब लोग अपनी इकोनॉमी से सेटिस्फाइड नहीं ना होते तो वो फिर क्या है, इकोनॉमिक मलेज है। इसी तरह आप इसको क्या यूज करेंगे, पॉलिटिकल शिकेंड्री। जो आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास वो है शिकेंड्री। आपने इसको किसके साथ यूज करना है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। कोई ऐसे लोग जो डिसेप्शन देना चाहते, ये बेसिकली क्या है, नाउन, डिसेप्शन देना, धोखा देना, डिसऑनेस्टी। आप कह लें कि फ्रॉड करना किसी के साथ। आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं, किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, उसके साथ ट्रिक, आप तमाशा बना रहे हैं किसी के साथ। तो किसी को फूल बनाना, सोफिस्ट्री खेलना, उसको जानबूझ के क्राफ्टिंग करना, तो आप क्या कर रहे हैं, शिकेंड्री, पॉलिटिकल शिकेंड्री। इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया जाएगा। जो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है सिक्यूटस। ये हम किस तरह, आप कहते हैं कि एक होता है हमारे पास डायरेक्ट रूट होता है, जैसे हमने जाना है। अगर आप कभी भी पहाड़ों में ये मरी वाली साइड पे, इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं तो वहां पे क्या एक अप एंड डाउन होता है, लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे। एक लंबा सा रूट होता है जो डायरेक्टली सीधा नहीं जा रहा होता, आपको कभी लेफ्ट होना पड़ता है, कभी राइट होना पड़ता है, कभी लेफ्ट राइट, इस तरह ना एक अजीब सा चक्कर लेके आपको ना जाना पड़ता है। तो एक रूट के बारे में, जब इस तरह का डायरेक्ट रूट ना हो, कोई जगह आपने विजिट की तो वहां पे उस विजिट के उस प्लेस के बारे में आप यूज कर सकते हैं कि आपने उस रूट को यूज किया। ही टूक अस ऑन अ circuitous route to the hotel. The journey was circuitous and slow. आप किसके साथ यूज करेंगे, circuitous रूट हो सकता है या जर्नी हो सकती है। तो आप इसको किस तरह यूज करेंगे, सर्क्यूटस। ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है रूट की। तो इसको आपने रूट या जर्नी के साथ यूज करना है, कोई ऐसी चीज जो इनडायरेक्ट हो, स्ट्रेट वे में ना जा रही हो, डाइग्रेसिव हो, बार बार कभी इस साइड पे लेके जा रही है, कभी इस साइड पे ट्विस्टिंग हो, आपको कभी इधर मुड़ना पड़ रहा है, कभी इस साइड पे मुड़ना पड़ रहा है, बाइंडिंग, ये भी आप यूज कर सकते हैं इसके साथ। जो आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है।
आप अनविलिंग होते हैं टू टेक रिस्क। जैसे हमारे पास कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, हम फाइनेंस में जो बिजनेस के स्टूडेंट्स होंगे वो ये चीज जानते होंगे, कुछ लोग होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो रिस्क एवर्स होते हैं। तो जो लोग रिस्क एवर्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सरकमस्पेक्ट। बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना किसी चीज को लेके, आप कोई स्टेप नहीं ले रहे होते, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ध्यान ध्यान से मूव करना, कोई डिसीजन जल्दी ना लेना, बहुत एहतियात पसंदी जो है ना लेना, केयरफुल नॉट टू टेक रिस्क, आप रिस्क नहीं ले रहे। तो इसको आपने किसके साथ यूज करना है, ही वॉज वेरी सर्कमस्पेक्ट इन हिज फाइनेंशियल अफेयर्स। फाइनेंशियल अफेयर्स के साथ यूज करेंगे। ऑफिशियल्स वर सर्कमस्पेक्ट अबाउट सेइंग व्हाट द टॉक्स हैड अचीव्ड। ये भी आप यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू जो अभी तक अनरिजॉल्व है, जैसे हमारे पास कश्मीर इश्यूज है, तो इस तरह आपने इन, जैसे कहा जा सकता है कि कुछ हमारे पास अथॉरिटीज हैं, कुछ गवर्निंग बॉडीज हैं, बहुत ज्यादा एहतियात पसंद है, रिस्क नहीं लेती कि वो जाके कश्मीर इशू के ऊपर डिस्कशन करें। तो एक, या तो आप फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में भी कह सकते हैं कि अथॉरिटीज इस पे काम नहीं कर रही, फाइनेंशियल अफेयर्स पे डिस्कशन नहीं कर रही, उनको देखना चाहिए कि मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनको वो सर्कमस्पेक्ट है, अवॉइड करना किसी चीज को, आप डिसीजन लेते हुए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हम कर रहे थे वो है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। सर्कमस्पेक्ट क्या है, आप बहुत ज्यादा केयरफुल है, कॉन्शियस है। आप कह लें आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, कुछ लोगों की क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। डिस्क्रीट होना, ये मैंने आपको जब डिस्क्रीट वर्ड करवाया था, मैंने आपको ये दो तरह से करवाया था। डिस्क्रीट आइडेंटिटीज होती हैं, CRETE होगा अगर ये सिर्फ डबल ई का डिफरेंस है, इस तरह लिखा होगा तो वो हम यूज करेंगे डिस्क्रीट आइडेंटिटीज, यूनिक आइडेंटिटीज। ये आपने कल्चर के साथ यूज करना है, डिस्क्रीट आइडेंटिटीज यूनिक होते हैं। अपने कंट्रीज, इकोनॉमीज, कल्चर, लैंग्वेज, वहां पे आप यूज कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, वो अपनी डिस्क्रीट आइडेंटिटीज रखती हैं, उनकी अपनी कल्चरल वैल्यूज है। तो इस तरह जब आप आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो, यूनिक आइडेंटिटीज, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, डिस्क्रीट, यूनिक वर्ड यूज करने की बजाय। इस तरह डिस्क्रीट इसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रूडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, विजिलेंट, ये भी है हमारे पास एक वर्ड, विजिलेंट होना, बहुत ज्यादा जुडिशियस, ये हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि आपने ये क्या लिखना है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको जुडिशियसली यूज करें, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस एक्सक्यूज तरह मी इसको, मैम। जी जी मैम कॉशियस भी आ सकता है। जी, आ सकता है, कॉन्शियस भी है, एहतियात पसंद है ना, बस बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है सरकमवेंट। सरकमवेंट होता है आपके पास एक ना ऑब्स्टेकल है, आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, कुछ सेकंड रूट ढूंढना, आसान तरीका ढूंढना, किसी तरह इस चीज से ना लीगली कोई आप पे ऑब्जेक्शन है ना, उसके लिए कोई रूट ढूंढना कि किसी तरह इससे बच सकूं। दे फाउंड अ वे ऑफ सर्कमवेंटिंग द लॉ। आप यहाँ पे क्राइम्स के बारे में लिख सकते हैं कि क्रिमिनल्स क्या करते हैं, दे फाउंड अ वे ऑफ सर्कमवेंटिंग द लॉ, वो सिर्फ लॉ से बचने की कोशिश करते हैं। सेकेंड हमारे पास शिप्स वर रजिस्टर्ड अब्रॉड टू सर्कमवेंट एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। ये भी आप एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस ऐसे पे कुछ लिखना पड़े तो आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों है, कि ज्यादातर लोग जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सर्कमवेंटिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को, सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज्यादा जो है ना लोग केयरलेस हो चुके हैं, तो इस तरह आप सर्कमवेंटिंग के बारे में यूज कर सकते हैं। अ वे ऑफ सर्कमवेंटिंग द लॉ टू सर्कमवेंट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, सर्कमवेंट। सर्कमवेंट बेसिकली क्या है, वर्ब है,
ये क्या एक एक्शन है, आप क्या कर रहे हैं, एक वे ढूंढ रहे हैं, ऑब्स्टेकल, ठीक है, एक फाइंड अ वे अराउंड एन ऑब्स्टेकल। आपके एक हर्डल थी, आपके पास एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है, आप उससे बचने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, किसी चीज को अवॉइड करना, किसी चीज को ओवरकम करना। आपको ओवरकम करने के लिए मैंने वर्ड्स बताए थे, एलिविएट, सर्कमस्क्राइब, कर्टेल, ये टेंशन से रिलेटेड इस तरह आप यूज कर सकते हैं। डॉज देना किसी को, साइड स्टेप लेना, बाईपास करना किसी को। आप रूल्स को, रेगुलेशंस को, लॉ को क्या कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं। इस तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जो लास्ट वर्ड है आज हमारे पास वो है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी क्या है, बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाना, मर्सीफुल होना, काइंड हार्टेड होना, जैसे कल हमने वर्ड डिस्कस किया था बिनवलेंट, काइंड हार्टेड होना, चैरिटेबल होना, बहुत ज्यादा दूसरों का ख्याल रखना, किसी को पनिशमेंट देने लगे तो काइंडनेस शो करना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जालिम पे रहम नहीं करते। अगर आप जालिम पे रहम करेंगे तो इन शॉर्ट आप मजलूम पे जुल्म कर रहे हैं। तो इस्लाम में नो डाउट काइंडनेस का एक अपना लेवल है कि फॉरगिवनेस होनी चाहिए, माफ कर दें। माफ करना एक अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ऐसे इंसान को माफ नहीं करते। पनिशमेंट के बारे में डिसीजन जरूर लेना चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए। अगर आप पनिशमेंट नहीं देते, आप पनिशमेंट को कम करते हैं, जालिम पे रहम खाते हैं, तो आप बेसिकली इनडायरेक्टली उस जुल्म को हवा दे रहे हैं कि नेक्स्ट कोई और आएगा, वो भी क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो लोग फिर क्या करेंगे, उस जुर्म को प्रमोट किया जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया जाएगा। तो इसलिए फॉरगिवनेस एक लेवल तक ठीक है, माफ कर दें, लेकिन पनिशमेंट देनी चाहिए। He was executed by firing squad despite widespread pleas for clemency. Pleas for clemency इसके साथ यूज कर लें। सेकंड है appealed for clemency, कोई ज्यूरी थी, लॉयर्स थे, उनके पास अपील करना क्लीमेंसी के लिए, आप उस पर रहम किया जाए, लीनियंसी के लिए, फॉरगिवनेस के लिए, काइंडनेस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन के लिए, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जो आज का लास्ट वर्ड है हमारे पास वो है क्लीमेंसी। क्लीमेंसी बेसिकली क्या है, नाउन है। क्लीमेंसी क्या है, मर्सीफुल होना, लीनियंट होना, आप कंपैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा रहम करना, कंपैशनेट होना, चैरिटेबल, काइंड हार्टेड, काइंड। इसके अलावा आप, हमने एक वर्ड डिस्कस किया था बिनाइन एक्सप्रेशंस। आप बहुत ज्यादा बिनाइन हो जाते हैं, बिनाइन एक्सप्रेशन से हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो किस तरह की बात कर रहा है। बिनाइन एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस, बिनाइन, ग्रेस के साथ यूज कर सकते हैं, चैरिटी के साथ कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियनिज्म इसके साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कहते हैं किसी को माइल्डनेस, हल्का, किसी को फॉरगिव कर दो, सिंपथी, तरस खाना किसी पे, पिटी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये आज के हमारे वर्ड्स थे। 330 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह कल 331 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स द टाइम टू एंड दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम।